आज हम कंक्रीटिंग किस किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो साइट मिक्सिंग होती है, जिसे हम कन्वेंशनल मिक्स भी कहते हैं, वो किस तरीके से होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे छोटे शहरों में एक कन्वेंशनल एक मिक्सर होता है जो कि डीजल इंजन पे चलता है, और लेबर ही उस पे परातों से या पहले तो तसलों से परातों से उसमें मटेरियल डालती है, और उसमें सीमेंट, रोड़ी, बजरफुट, ये तीन चीज़ें मिलके और प्लस पानी मिलके एक मिक्स तैयार होता है जिसे हम साइट मिक्स कहते हैं। ये मिक्स जो है कायदे से देखा जाए तो हमारा आईएस कोड कहता है, ये बहुत पुराना तरीका है जो आज की तारीख में आउटडेटेड है, लेकिन चूंकि छोटे शहरों में कोई और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ये आज भी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी आज भी ये काम होता है। शहरों में तो होता है, गांव में तो खैर होता ही होता है, शहरों में भी ये काम आज की तारीख में लोग ऐसे करते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये बेसिकली सही तरीका नहीं है मिक्स करने का, मिक्सिंग करने का। इससे जो आरसीसी बनती है वो जो एक्यूरेट बननी चाहिए वो वैसी नहीं बन पाती। इसमें मैनुअली मिलाया जाता है मटेरियल, जैसे सीमेंट, कोरसैंड जिसे हम बजरपुट कहते हैं, और बजरी। जो किसी डिज़ाइनर ने हमें, आर्किटेक्ट ने जो अनुपात दिया, जो रेशियो दिया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1:4, तो उसमें 1 सीमेंट होगी, 2 उसमें जो है बजरफुट होगी, और 4 उसमें जो है बजरी होगी। बजरी भी 20 mm यूज़ होती है, और उसमें मिक्स करके ये क्या करती है, लेबर अंदाज़ा कर लेती है कि साहब एक परात में कितने, मतलब एक बैग में कितने परात सीमेंट आया, उसी हिसाब से उसी रेशियो में उसको बजरी को और बजरपुट को मेजर करके डाल दिया जाता है। ये मानते हुए कि सीमेंट का, बजरी का और बजरपुट का तीनों का वेट एक ही है, जो कि गलत है। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक मिक्स भी कहते हैं। कायदे से जो आईएस कोड कहता है वो सीसी जो है, या जिसे हम रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहें या सीसी जिसे हम कहते हैं, ये कायदे से मटेरियल के वेट के हिसाब से डलनी चाहिए। इसमें जितना भी मटेरियल है उसको वेट के हिसाब से डाला जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों के वेट अलग अलग है, अलग है। सबसे स्पेशल जो इसमें क्वालिटी से इश्यू है वो है पानी। पानी का भी कोई अंदाज़ा नहीं है, जैसे मर्जी आए डाल दिया जाता है, बल्कि वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रहता, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको क्वालिटी को कंट्रोल करना, और स्ट्रेंथ भी कम आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान को लगता है कि मैं अपने सामने करा रहा हूँ तो मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी भी कीमत में उसमें जितना डिज़ायर्ड सीमेंट डलना चाहिए वो भी नहीं डल पाता। लेट्स सपोज कि आपने कोई कंक्रीटिंग करी, उसमें 100 बोरी लगनी चाहिए, जो कि बाई वेट अगर हम डालें, अगर हम वॉल्यूम से डालते हैं तो वो उसमें 20% की सेविंग हो जाती है, ये सोचते हुए कि हमने तो पूरा सीमेंट डाला, लेकिन पूरा सीमेंट उसमें नहीं डल पाता। इसकी वजह से बहुत हज़ार्ड्स भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी होती है। जैसे आप लेट्स सपोज आपने कंक्रीटिंग करनी है, आपने रेता बजरी घर के बाहर सड़क पे, मेन रोड पे उतार दिया, जिससे कि आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होगी, और बजरपुट उड़ेगा, लोगों के घर में धूल जाएगी। कंक्रीटिंग जिस दिन करनी होती है उस दिन तो बाकायदा सड़कें बंद कर दी जाती हैं। इन छोटे शहरों में अभी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेट्रोज़ में तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इस मामले में बहुत सख्ती लाएंगे। पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा हैज़ार्ड है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला है। जो मॉडर्न तरीके हैं कंक्रीट करने के वो आने वाले हैं। जो ये मिक्सचर हम जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, इसमें एक मिक्सचर आता है वेबैचर मिक्सचर, जो बाय वेट मेजर होता है उसमें, लेकिन मैं शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ आती भी है, क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, जैसे रेलवेज हो, एमईएस हो, यहाँ पर मैंडेटरी हुआ करता था, आम जनता इसको यूज़ नहीं करती।